ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे हैं जबलपुर के तिलवारा पुल की, जिसे लोग सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जानने लगे हैं। इस पुल के बारे में क्या क्या सोच है लोगों की, आइए सुनते हैं। नर्मदा नदी में बना मौत का पुल, कहां है ये सुसाइड पॉइंट जहां लोग दे देते हैं अपनी जान। यहां हुई पिछले 5 सालों में 100 से अधिक दुर्घटनाएं। क्या यहां है प्रेत आत्माओं का साया? क्यों लोगों को अपनी तरफ खींचता है ये पुल? आखिर ऐसा क्यों होता है यहां? देख रहे हैं तिलवारा पुल, जो कि जबलपुर में आता है। ये पुल नागपुर की सरहद को जोड़ता है। इस पुल में ना जाने कितने ही लोगों ने अपने जान कूद कर दी है। कहा जाता है कि इस पुल के बगल में आप देख सकते हैं ये शमशान घाट भी है, जो कि कुछ प्रेत आत्माओं को भी लोग मानते कि यहाँ से, इस कारण यहाँ से कई लोगों ने जान दी हैं। उस कारण लोगों के मरने की घटनाएं, कूदने की घटनाएं यहाँ ज़्यादा होती हैं। आप देख सकते हैं ये पुल के कारण कई लोगों ने यहाँ पर जानें दी। करीब 2 साल में 100 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान इस पुल पर दी है। जब हमने यहाँ लोगों से जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, तो लोगों का भी यही मानना है कि यहाँ शमशान घाट होने के कारण ऐसा हो सकता है। बस ये जो पुल है, ये ज़्यादातर यहाँ घटनाएं रेगुलर होती ही रहती हैं। कोई महिला कूद जाना, लड़कियाँ कूद जाना। गवर्नमेंट शासन को इसमें कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए। 15-20 फीट ऊंची रेलिंग लगाना चाहिए, या और भी कारण हो सकते हैं। शमशान है बाजू में, ऐसा सुनते हैं। बाकी शासन को कुछ पुख्ता इंतजाम करना चाहिए इस घटना को रोकने के लिए। अच्छा, तो ऐसी कितनी घटनाएं सुनने मिलती हैं? ऐसी ज़्यादातर वैसे होती रहती हैं यहाँ घटनाएं। महीने में 1-2 घटनाएं होती रहती हैं। घटना वैसे कोई ना कोई कूदना, पुल से वाहन गिर जाना, ऐसा होता रहता है। तिलवारा पुल के पास शमशान होने और यहाँ प्रेत आत्माओं के कारण यहाँ घटनाएं होती हैं, या फिर लापरवाही के कारण? इस बात को जब हमने तिलवारा घाट के मुख्य पंडा गंगाराम दुबे से, जो कि तिलवारा घाट और शमशान घाट दोनों के प्रबंधक भी हैं, हमारे साथ बैठे हैं तिलवारा पर मां नर्मदा नदी के किनारे पे बसे तिलवारा घाट के गंगाराम दुबे, जो कि यहाँ के देखभाल और मुख्य पंडा हैं। आइए उनसे जानते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और क्या है यहाँ पर शमशान घाट में मूर्ति स्थापना करने का विषय। आइए बात करते हैं हम गंगाराम दुबे से। जी ये बताइए कि आप यहाँ पिछले कितने सालों से मतलब यहाँ पर व्यवस्था संभाल रहे हैं? मैं यहाँ 15 साल से संभाल रहा हूँ। पहले मेरे दादाजी थे, उसके बाद फिर मेरे पिताजी के बाद फिर मैं संभालने लगा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो शमशान घाट बना है और आपके समय जब से आप रह रहे हैं, ऐसी कितनी घटनाएं हो जाती हैं? क्या क्या घटनाएं होती हैं इस पुल से? साल में तो ये लगभग 100 करीब पहुँच जाती हैं घटनाएं। कुछ लोगों को बचा लिया जाता, कुछ लोग एक्सपायर हो जाते हैं। उनको मरने के बाद ढूंढना पड़ता, निकालना पड़ता, गोताखोरों से निकलवाना पड़ता है। और एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं, मगर कोई ऐसा नहीं, कोई इतनी लंबी घटनाएं नहीं होती कि पुल पे से कोई एक्सीडेंट में गाड़ियां गिर जाए या कुछ भी। अभी इतने वर्षों में से 2-3 बार गाड़ियां गिरी हैं पुल पे से। और यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है? मूर्तियाँ स्थापित हैं। ये हमारा शमशान घाट है और हर शमशान घाट में वहाँ की सुख शांति के लिए, और जो यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, और जो दाह से मर जाते हैं उनकी सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए ये मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं यहाँ पे। जो काली माता हैं, ये अपने हर शमशान घाट में इनकी स्थापना की जाती। अच्छा, तो माने पुल के बारे में, तो यहाँ पे 2 पुल हैं जी, है ना? प्रशासन ये पहले पुल को क्यों बंद कर दिया गया, दूसरा पुल बड़ा क्या जो पहले वाला पुराना पुल था, जिसको हम लोग पुराना पुल बोलते हैं, जो पहले अंग्रेज के ज़माने में बनाया हुआ था, ये काफ़ी पुराना हो चुका था। तो इसकी जो डेट है, बर्थडे डेट है जो इसकी, ये एक्सपायर हो चुका था। इसके कारण बंद कर दिया। उसमें से काफ़ी घटनाएं होती थी, उसमें बड़ी घटनाएं ज़्यादा होती थी। बड़े पुल की अपेक्षा उसमें ज़्यादा बड़ी घटनाएं होती थी।
और छोटी जो घटनाएं होती थी उसमें उतनी ज़्यादा छोटी घटनाएं नहीं होती थी, मगर उसकी आयु जो थी वो समाप्त हो गई, इसीलिए बड़े ब्रिज का निर्माण किया गया। इसमें से नहर भी दी गई है और नेशनल हाईवे है 7 नंबर। तिलवारा घाट में नर्मदा के किनारे जीवन बसर करने वाले साधु राम सेवक का भी यही कहना था कि माता काली की प्रतिमा स्थापित की गई है ताकि सबकी रक्षा हो। ज़्यादा महिलाएं के अवसर रहा है। हाँ। 2-4 महलों को खूब देखी है। यहाँ काली माता की मूर्ति भी लगाई गई है। काली माता का मूर्ति जो लगाया गया है, हाँ वो लगा है काली माता। क्यों लगाई गई है? अरे यही लगाए गए हैं कि देखो सबकी रक्षा करने के लिए ये इसको माना जाता है कि किसी का कोई न हो पावे, आप इसकी सहायता करो। इससे काली जी की मान्यता मानी जाती है कि किसी के ऊपर कोई घटना आने वाला है उसको आप दूर करो। आप कहाँ तुम है? आम लोगों की तो बातें निराली होती हैं, उन बातों पर विश्वास करने के लिए भी सोचना पड़ता है। अब इस पुल पर घटनाओं की क्या वजह हो सकती है, ये तो कहना मुश्किल ही होगा। वहीं कुछ लोग इन कोरी अफवाहों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि इसके बचाव के लिए शासन कदम उठा सकता है। यहाँ पे प्रशासन को दोनों साइड, या तो इधर पे या इधर साइड, ऐसे मतलब पुख्ता इंतजाम करने चाहिए या चौकी का निर्माण करना चाहिए जिसमें आवागमन में यदि कुछ ऐसा हो रहा है या यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए और ऐसी घटनाओं को रोकी जाए। अगर हम देश भर में बने पुलों की बात करें तो ऐसे कई ब्रिज होंगे जहां से लोग कूदकर अपनी जान देते हैं और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी यहां होती हैं। मगर उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे घटनाओं का ग्राफ कम हो सके? अगर देखें तो सरकार के पास हजारों करोड़ रुपए का बजट होता है और कई योजनाएं भी होती हैं। इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत इन पुलों को विदेशों में बनी ब्रिजों की भांति बना दिया जाए और दोनों तरफ यदि घनी जाली लगा दी जाए और बड़े बड़े लोहे के पिलर का उपयोग कर तिलवारा पुल जैसे पुलों को रेलवे पुलों की भांति ढक दिया जाए और सुरक्षा के लिए दोनों ओर पुलिस चौकी स्थापित की जाए तो आकस्मिक होने वाली घटना और दुर्घटना दोनों से ही बचा जा सकता है। ऐसा केवल हम नहीं कह रहे, बल्कि आम लोग भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। नदी पर यहाँ पर डेली दर्शन करने आते हैं जो तिलवारा घाट में। नर्मदा नदी में बना तिलवारा का ब्रिटिश कालीन छोटा पुल हो या स्वतंत्र भारत में बना नया विशाल ब्रिज, दोनों पर ही घटनाओं का ग्राफ कम नहीं हुआ है। घटनाएं तो कई होती हैं और अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में वही घटनाएं दर्ज हो पाती हैं जिनकी सूचना पुलिस तक पहुंच जाए। भला हो उन नाविकों का जो अपने काम के साथ साथ कई लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा लेते हैं। अब प्रशासन को यह तय करना होगा कि इस पुल में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जाएं ताकि इस पुल को लोग नर्मदा पुल के नाम से जानें, ना कि सुसाइड पॉइंट से। SMBC इनसाइट के लिए कैमरामैन हंसराज ठाकुर के साथ राहुल रेकवार, जबलपुर। तो ये थी इस पुल की पूरी कहानी। मगर यहाँ सवाल उठता है कि क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इस पुल पर हो रही इन घटनाओं के लिए कोई सख्त कदम उठाए ताकि जो लगातार यहाँ पर लोग आत्महत्या करने आते हैं, पुल से नीचे कूद जाते हैं, उनको रोका जा सके? क्या इस पुल के लिए कोई ऐसी साइड में रेलिंग लगाई जाए जिससे यहाँ हो रही घटनाएं तो कम से कम रोकी जा सकें? तो फिलहाल हमें इस खास पेशकश में इतना ही। असमी इनसाइट पर खबरें लगातार जारी हैं।